नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता के बारे में। ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब जानते हैं लेकिन अक्सर इसका मतलब गलत समझते हैं। तो चलिए आज उन संकेतों को समझते हैं जो देखने में तो बुद्धिमानी के लगते हैं पर असल में होते नहीं हैं। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। जब हम कहते हैं वो इंसान बहुत स्मार्ट है तो दिमाग में कैसी तस्वीर बनती है? शायद किसी चश्मा लगाए हुए प्रोफेसर की या किसी बहुत बड़े सफल सीईओ की। हमारी यही बनी बनाई धारणाएं अक्सर हमें असली इंटेलिजेंस को पहचानने से रोक देती हैं। तो असल बात यह है कि स्मार्ट होने के जो हमारे आम पैमाने हैं जैसे कि डिग्रियां या पैसा, वो अक्सर धोखा दे सकते हैं। सच्ची बुद्धिमत्ता इस बात से पता चलती है कि किसी का दिमाग कैसे काम करता है, उसका सोचने का तरीका कितना फ्लेक्सिबल है, न कि इस बात से कि उसके पास क्या है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। पहले खंड में हम बात करेंगे उन तरीकों की जिन्हें लोग अक्सर इंटेलिजेंट दिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक तरह का इंटेलिजेंस का परफॉर्मेंस। ये एक बहुत ही आम जाल है, शब्दाडंबर, यानी मुश्किल और भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करना। कई बार लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वे स्मार्ट लगें, जबकि असल में शायद उन्हें उस विषय की गहरी समझ होती ही नहीं है। ये एक तरह का बौद्धिक दिखावा है। और यहीं पर असली और नकली इंटेलिजेंस का फर्क साफ हो जाता है। मुश्किल शब्दों के पीछे अपनी कम समझ को छिपाना एक जाल है। असलियत यह है कि जो सच में बुद्धिमान होता है वो मुश्किल से मुश्किल बात को भी एकदम आसान तरीके से समझा सकता है। ये एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है। किसी को बहुत सारे फैक्ट्स और डेट्स याद हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जीनियस है। ये अच्छी याददाश्त है, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन असली बुद्धिमत्ता तो उस जानकारी को प्रोसेस करने, उसका विश्लेषण करने और उससे किसी नई समस्या को सुलझाने में है। बहस में जब कोई चिल्लाने लगे या अपनी आवाज ऊंची कर ले तो समझ जाइए कि वो अपना तर्क खो चुका है। ये असल में दिमागी कंट्रोल खोने की निशानी है। सच्ची बुद्धिमत्ता तो शांत रहकर लॉजिक और तर्क के साथ अपनी बात रखने में ही दिखती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम उन बाहरी चीजों पर फोकस करेंगे, उन स्टेटस सिंबल्स पर जिन्हें गलती से दिमागी काबिलियत का सबूत मान लिया जाता है। ये कुछ बहुत आम धारणाएं हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि किसी के पास बड़ी डिग्री है, अच्छी कॉर्पोरेट जॉब है, बहुत पैसा है या कोई क्लासिकल म्यूजिक सुनता है तो वो जरूर बहुत इंटेलिजेंट होगा। पर यह सच नहीं है। ये सिर्फ एक भ्रम हो सकता है। बिल्कुल सही। ये सारी चीजें किसी के सामाजिक रुतबे या उसे मिले मौकों को दिखा सकती हैं, लेकिन ये सीधे सीधे ये नहीं बताती कि वो इंसान असल में सोचता कैसे है या किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। ये कोट पूरी बात को एक लाइन में कह देता है। स्कूल या कॉलेज में अच्छे नंबर लाना एक अलग बात है और असल दुनिया की नई नई अनएक्सपेक्टेड समस्याओं को हल कर पाना एक बिल्कुल अलग स्किल है। किताबी ज्ञान और व्यवहारिक बुद्धि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि इंटेलिजेंस क्या नहीं है। अब बात करते हैं कि असल में है क्या। अब हम बात करेंगे उन आदतों की जो एक फ्लेक्सिबल और तेज दिमाग की निशानी है। तो एक बहुत बड़ा संकेत है जिससे पता चलता है कि किसी का दिमाग फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब वो नए विचारों के लिए खुला नहीं है। ये एक ऐसी आदत है जो इंसान को कुछ भी नया सीखने से रोक देती है। ये है वो आदत, ब्लैक एंड व्हाइट सोच, मतलब दुनिया को सिर्फ सही या गलत या अच्छा या बुरा के चश्मे से देखना। जब कोई इंसान चीज़ों की बारीकियों को, उसके ग्रे शेड्स को नहीं देख पाता तो ये एक कठोर दिमाग की निशानी है। और यहीं असली इंटेलिजेंस चमकती है। एक फ्लेक्सिबल दिमाग किसी भी विचार पर सोच विचार कर सकता है, भले ही वो उससे सहमत ना हो। बिना असहज हुए या उसे फौरन खारिज किए किसी दूसरे के नज़रिए को समझना, ये खुले और जिज्ञासु दिमाग की पहचान है। अच्छा, एक दिलचस्प सवाल है। सोचिए, वो कौन सा एक छोटा सा वाक्य है जिसे सुनकर लगता है कि कोई इंसान सच में बुद्धिमान है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। हाँ, बस ये 3 शब्द, मुझे नहीं पता। ये मानना कि आपको कुछ नहीं पता कमजोरी की नहीं बल्कि बौद्धिक ईमानदारी और सीखने की गहरी इच्छा की सबसे बड़ी निशानी है। क्योंकि जब कोई ये मान लेता है कि उसे जानकारी की कमी है, तभी तो वो नई जानकारी हासिल करने के लिए खुद को तैयार करता है। जो लोग हर बात में ये दिखाते हैं कि उन्हें सब पता है, वो अक्सर कुछ भी नया नहीं सीख पाते। तो यहाँ कुछ ठोस आदतें हैं। एक बुद्धिमान इंसान सलाह देने या फैसला सुनाने से पहले सवाल पूछता है ताकि वो स्थिति को समझ सके। वो बोलने से ज्यादा सुनता है।
अगर उससे कोई नया सबूत मिलता है तो वो अपनी पुरानी राय बदलने से हिचकिचाता नहीं है और वो अलग-अलग संभावनाओं के बारे में सोच सकता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? बुद्धिमत्ता को देखने का ये जो नया नजरिया है, चलिए उसे एक बार फिर से समझते हैं। ये है हमारी नई परिभाषा। असली बुद्धिमत्ता दिखावे या स्टेटस के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि हमारा दिमाग कितना फ्लेक्सिबल है, हम कितने जिज्ञासु हैं और हम अपनी भावनाओं को कितना समझते और काबू में रखते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि किसी की इंटेलिजेंस का अंदाजा उसकी डिग्री, नौकरी या कार देखकर न लगाएं, बल्कि ये देखें कि वो सोचता कैसे है, सवाल कैसे पूछता है और नई जानकारी मिलने पर उसका रिएक्शन क्या होता है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, आज हमने जो कुछ भी सीखा है, उसके बाद बुद्धिमत्ता के बारे में ऐसी कौन सी एक गलतफहमी है जिसे हम सब अपने दिमाग से हमेशा के लिए निकाल सकते हैं?